जब एक लड़की गांव वालों के सामने बन गई इच्छाधारी नागिन और फिर जो हुआ उसे देख आप भी हैरान रह जाएंगी। कहते हैं स्वाति नक्षत्र की रात बहुत ही चमत्कारी होती है और इसी रात को इच्छाधारी नागिन अपने प्रेमी नाग के साथ प्रेम लाभ करती है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की रात कई नागिन असाधारण शक्तियां भी प्राप्त करती हैं। इस रात के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस रात उत्तर प्रदेश के अजराड़ा गांव में एक ऐसी असाधारण घटना घटित हुई जिसने पूरे गांव वालों को हैरान कर दिया। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की जब गांव वालों के सामने ही नागिन बन गई। दोस्तों, इस घटना को सुनने से पहले एक विनती है कि जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख देना। दरअसल उत्तर प्रदेश के अजराड़ा गांव में करीब 22 साल पहले एक शादीशुदा दाम्पत्य के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी बेटी का नाम प्यार से पायल रखा। पायल 6-7 साल तक तो सामान्य बच्चों की तरह ही थी, परंतु जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसका व्यवहार में भी बहुत से बदलाव आने लगे। वो आधी रात को सोते हुए जागकर चिल्ला उठती कि मेरे नाग को छोड़ दो, उसे कैद मत करो। एक दिन उसके घर के सामने एक सपेरा सांपों का खेल दिखा रहा था। तब पायल ने खिड़की से उस सपेरे को देखा तो वो तेजी से नीचे गई और उसने सपेरे के सिर पर एक जोर से पत्थर मार दिया। पायल की मम्मी तुरंत पायल के पास आई और उसकी इस हरकत की वजह से उसे खूब डांटा और उससे बोला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो पायल खुद ही नहीं समझ पाई कि आखिर मैंने ये सब क्यों किया। उसने बताया कि जब मैं ये सब कुछ कर रही थी तो मुझे होश नहीं था। एक दिन एक बारात को अपने घर के सामने से जाता देख पायल अचानक से बहुत खुश हो गई। तब उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। तब पायल ने बताया कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मेरा नाग भी मुझे ब्याह कर ले जाएगा। माँ पायल की बात सुन बहुत हैरान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। एक बार पायल की माँ ने एक प्रसिद्ध सपेरे को पायल को दिखाया तो सपेरा पायल को देखते ही परेशान हो गया। फिर उसने उसकी माँ को चुपके से ये बात बताई कि तुम्हारी ये लड़की पिछले जन्म में नागिन थी। तुम इस लड़की को क्यों पाल रही हो, क्योंकि जब ये 18 साल की हो जाएगी तो ये अपने नाग के साथ चली जाएगी। अब तो पायल की माँ के होश ही उड़ गए थे, परंतु उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि ये सपेरा पागल है, मुझे बहका रहा है। भला मेरी बेटी नागिन कैसे हो सकती है। वो पायल को घर लेकर चली गई, परंतु पायल की माँ सपेरे की उस बात से बहुत परेशान रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और जिसका पायल की माँ को डर था वो रात आ गई। स्वाति नक्षत्र की रात और पायल भी अगले दिन 18 की होने वाली थी। उस रात जब सब सो रहे थे तब अचानक से मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज आई। पायल की माँ आवाज सुन उठी और जब मुख्य दरवाजा खुला पाया तो दौड़कर पायल के कमरे में गई, पर पायल वहाँ नहीं थी। पायल की माँ ने तुरंत अपने पति को उठाया और कुछ गांव वालों के साथ मिलकर वो रात को करीब 12 बजे के समय गांव से ही कुछ दूरी पर उस शिव मंदिर की तरफ गई, जहां अक्सर बचपन में जब भी पायल गायब हो जाती तो उसी शिव मंदिर में मिल जाया करती थी। जैसे ही वो लोग शिव मंदिर पहुँचे तो वहाँ वो पायल को देख हैरान रह गए, क्योंकि पायल का आधा शरीर मानव का था और आधा शरीर किसी नाग का। तभी उसके सामने एक नाग आता है। गांव वालों ने तो डर के मारे पायल के पास जाने की हिम्मत ही नहीं करी, परंतु पायल की माँ अपनी बेटी को देख रोने लगी और माँ की ममता तो माँ की ममता होती है। वो उसके पास जाकर बोली, बेटी ये तुम्हें क्या हो गया है। तो पायल बोली कि माँ, मैं पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नागिन थी, ये मेरा नाग है। मुझे मेरे पिछले जन्म में एक सपेरे ने मार डाला था और तब से ही मेरा नाग मेरे जन्म का इंतजार कर रहा था। आज स्वाति नक्षत्र की रात है और मैं 18 की हो चुकी हूँ और मुझे मेरी शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, जिससे मुझे सब कुछ याद आ गया। माँ, मुझे जाना होगा, परंतु जब भी मेरी आपको याद आए आप इस शिव मंदिर के पास चले आना, मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी। इतना कहकर नागिन के रूप में पायल अपने नाग के साथ चली जाती है। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
यदि आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी न भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।